हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अक्सर आप लोग क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपको बोर्ड एग्जाम यानी इंग्लिश पेपर बोर्ड एग्जाम में आपको कम नंबर मिलता है। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं आपको लिख ही देता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यहां से 100 में से आपको 75 नंबर बोर्ड एग्जाम में आप लोग लेकर आएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले में यहाँ देख सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से ऐसे आपको इंग्लिश पेपर यहाँ से जो आपका है क्वेश्चन पेपर जो यहाँ से दिया रहता है उसको आपको एक मिलता है कॉपी, उसमें आपको देखकर लिखना पड़ता है। पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ देखिए पहले जो यहाँ से न्यू स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो अभी नया स्टूडेंट है जो अब की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए। पहले आप समझिए, पहले तो आपको यहाँ से साफ साफ लिखना है, ठीक है ना। जो भी आप लोग लिख रहे हैं पूरा आपको क्लियर यहाँ से आपको दिखाई देता होगा, मतलब आपको यहाँ से साफ साफ आपको लिखना है। दूसरा का बात यहाँ समझिएगा, जितना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 जितना यहाँ से आपको 3 बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है इंग्लिश में वर्ड सही से लिखे। अक्सर आप लोग क्या गलती करते हैं, जो आप वर्ड लिखते हैं वो आपको यहाँ से वर्ड गलती आप लोग लिखते हैं। तो जो आपको यहाँ से वर्ड रहता है, मतलब जो आपको यहाँ से वर्ड रहता है उस वर्ड को आप लोग सही से लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से जितना वर्ड बोला गया है उतना ही लिखे। आप लोग क्या यहाँ से आपको यहाँ से आपको एग्जाम में दिया रहता है, आप देख सकते हैं ऐसे आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर मिलता है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको पिछले साल क्वेश्चन रहता है। उसके बाद यहाँ से आपका बोला गया है, आप देख सकते हैं अभी तो आपको जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। पहले तो आपको यहाँ से जितना भी आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मानिए कि यहाँ से आपको 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आप ध्यान से पूछिएगा, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको A B C D इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। जो आपका ऑप्शन होगा तो आप यहाँ से आप कॉपी में आप यहाँ से 1 नंबर यहाँ से हेडिंग डालकर यहाँ से साफ 1 नंबर यहाँ से आप हेडिंग डालिएगा। और आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लू पेन, ठीक है ना, जो आपका ब्लू पेन उसको अलाउ है, रेड पेन आप लोग लेकर नहीं जाइएगा। 1 नंबर जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा है, 1 नंबर जो भी क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको यहाँ से उतारना है। ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन उतारना है, ठीक है ना, इसको यहाँ से क्वेश्चन उतारना। और ऊपर आपको यहाँ से लिखा गया है सेक्शन है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऊपर में आपको यहाँ से ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ से लिख लीजिएगा यहाँ से सेक्शन है। और जो भी लिखिएगा आपको यहाँ से साफ आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं फिर उसको काटते हैं, ऐसा आपको कभी नहीं कीजिएगा। जो भी लिखिएगा वो आपको क्लियर आपको यहाँ से दिखाई देता हो, ठीक है ना। ये आपका सेक्शन ए हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको सेक्शन ए हो गया। अब जो आपको यहाँ से मानिए कि ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ उतार सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लोग उतार लीजिएगा, कोई बात नहीं, आपको यहाँ से उतार लीजिएगा द रॉ मटेरियल, आप इस क्वेश्चन को ऐसे उतार लीजिएगा ऑफ, यहाँ से आपका दिया गया है सिनेमा, ठीक है ना, सिनेमा इज। अब इसका जो आपका आंसर है, ठीक है ना, इसका जो आंसर है आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, आंसर डालकर आप लोग इसका जो आंसर है आप यहाँ से लिख सकते हैं। जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको यहाँ से उतार कर लिख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या कीजिएगा, यहाँ से सेक्शन ए का, ठीक है ना, सेक्शन ए का यहाँ से 1 का आप लोग जो आपका ए आंसर है या बी या सी या डी उसको आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। इसे आप लोग क्या करते हैं कि आप तो क्वेश्चन उतारेंगे तो उसका मालूम हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो यहाँ से जो आपका सेक्शन दिया रहता है उस सेक्शन को, सबसे महत्वपूर्ण बात है सेक्शन आप लोग लिखिएगा। अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, जब आपका कोई टीचर, जो टीचर है वो कॉपी चेक करता है तो वो आपको मालूम नहीं चलता है कौन सा क्वेश्चन है, आपके क्या उसका आंसर है। इसमें जो आपका सेक्शन है, सेक्शन आप लोग लिखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से आपको जो यहाँ सेक्शन ए का ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको हो जाएगा। उसके बाद जितना भी आपको पहले जितना भी आपका
ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, उसको आप लोग ध्यान से यहाँ से आप नोट कर लीजिए, जितना भी आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आपको ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, और जो आपका यहाँ से मेन बात रहता है हम लोग उसको लेकर देखते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको जितना भी आपका रह गया। अब यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ देखिए जो आपका इंग्लिश के पेपर में आता है, यहाँ से देखिए ये आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है ट्रांसलेशन आपको आता है। ट्रांसलेशन आपको बहुत ही यहाँ से महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ से बोला गया वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपका ट्रांसलेशन है। अब उसके बाद यहाँ देखिए ये तो आपका हो गया, तो इसमें आपको यहाँ से दिया गया 53। तो पहले आपको यहाँ से ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ से दिख रहा है ना 53, आपको यहाँ से ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद जो आपको यहाँ से पहले जो आपका हिंदी है, ठीक है ना, पहले जो आपका हिंदी है उसको आपको यहाँ से लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ से हिंदी दिया गया है वह 4 घंटों से, ठीक है ना, वह यहाँ से 4 घंटों से पढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपका पढ़ रहा है, ठीक है। जो आपका हिंदी है हिंदी उतार कर, और उसका बाद जो आपको यहाँ से ट्रांसलेशन दिया गया है, ठीक है ना, जो आपको यहाँ से ट्रांसलेशन दिया गया है इसका क्या इंग्लिश होगा, उसको आपको यहाँ से आंसर ऐसे लिखकर आपको ऐसे यहाँ से आपको लिखना है। पहले बात यहाँ से जो आपको साफ साफ लिखना है, मतलब आपको यहाँ से साफ साफ लिखना है। उसके बाद जितना भी आप लोग इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं उस वर्ड को आपको सही सही लिखना है। आप लोग क्या गलती करते हैं, वर्ड लिखते हैं, यहाँ जितना भी आपको यहाँ से वर्ड लिखते हैं, ठीक है ना, जो भी आप लोग यहाँ से लिखते हैं वर्ड सही सही से आपको यहाँ सही लिखना है, ठीक है ना। और आप लोग जितना क्वेश्चन में बोला गया है उतना ही आपको यहाँ से लिखना है, उससे आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए आपको ये तो आपका ट्रांसलेशन इसमें से हो गया। ट्रांसलेशन के बाद इसमें से आपको और भी यहाँ से आपको दिया रहता है। जैसे यहाँ से दिया गया है, दिख रहा है ना, आपको यहाँ से दिया गया, इसको आपको जो आपका पैसेज है उसको आपको पढ़ कर लिखना है। इसमें से आपको यहाँ से 5 नंबर का शायद आपको यहाँ से आता है पैसेज, उसको आपको यहाँ से पढ़ कर लिखना है। जैसे यहाँ से आपको दिया गया है, यहाँ से आपको ऊपर से आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको बोल रहा है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट, आपको यहाँ से इसको आपको यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है। पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से आपको बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ से आपको जो बोल रहा है इसको आपको यहाँ से लेकर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। और उसके बाद जो आपका आंसर है, ठीक है ना, यहाँ से जो आपका आंसर दिख रहा है उस आंसर को आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपका आंसर है उसको आपको यहाँ से लिखिएगा। तो जो आपका मेन बात है, जो आपका पॉइंट वाला बात है उसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से जो आपका पैसेज यहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ से आपको सेक्शन बी, ठीक है ना, जो आपका सेक्शन बी है, ठीक है ना, जो आपका सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में आपको देखिए सेक्शन ए तो आपका हो गया ऊपर, जो आपका सेक्शन ए था, और जो आपका सेक्शन बी था तो आपको यहाँ से हो गया। अब फिर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ आप डाल दीजिएगा, ये आपका रहा सेक्शन बी, तो सेक्शन बी लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए सेक्शन बी लिखने से क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखेंगे तो जो आपका एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि ये आपका सेक्शन बी, यानी जो आपका सेक्शन बी का है उसका आपको यहाँ से आंसर लिखा गया है। तो सेक्शन बी लिखने के बाद यहाँ दिख रहा है, सेक्शन बी लिखने के बाद जो भी यहाँ से आपको दिख रहा है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ से आपको 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, विच इज द टेलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, ठीक है ना, यहाँ से आपका यहाँ से आपको दिया गया है। अब यहाँ से आपका इसका जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होगा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होगा। तो इस पैसेज को आपको यहाँ से सही से पढ़ना है, इसमें से आपको ज़्यादा नंबर आपको सॉल्व करना है। तो सेक्शन बी लिखकर इसमें से जो आपका क्वेश्चन 1 ना है, क्वेश्चन यहाँ से आपको डाल दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जैसे ही आपको एक क्वेश्चन 1 रहे तो इसको आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद ऐसे आप लोग कर लीजिएगा कट मार्क। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच इज द, ठीक है ना, विच इज द, यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन को आपको यहाँ से उतार लीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन उतार लीजिएगा सही से, क्वेश्चन आपको यहाँ से सही से उतारना है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको यहाँ से सही से उतारिएगा, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन उतारिएगा।
उसके बाद जो आपका राइट आंसर है, ठीक है ना, यहाँ से मान लीजिए कि उसका ये क्वेश्चन होगा और यहाँ से आपका आंसर लिखने का जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका राइट आंसर है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो भी आपका राइट आंसर है उसको आपको यहाँ से लिख दीजिएगा। तो ये भी आपको यहाँ से करना है। तो इन बातों को आपको ध्यान से समझिएगा। तो आपको यहाँ से जो भी आपका बोर्ड एग्जाम रहता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।